सूरज की हल्की किरणें जैसे ही कस्बे पर पड़ी, हवा में एक अजीब सी ताजगी फैल गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आज ऐसा क्या है जो सब कुछ नया नया लग रहा है। उसी वक्त कस्बे की सड़क पर एक लड़की धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई आई। उसकी चाल में नरमी थी, लेकिन मौजूदगी में एक अजीब सी रौनक। उसकी मुस्कान ऐसी कि थके हुए दिलों में भी उम्मीद जगा दे, और उसकी आंखें जैसे किसी पुराने किस्से में लिखी हुई मोहब्बत। लोगों ने एक दूसरे से पूछा, कौन है ये? इसकी आमद में ऐसी रोशनी क्यों है? और तभी हवा ने उसके नाम की फुसफुसाहट उड़ाई। ऋषिका। वो नाम जो सुनते ही लगता था जैसे किसी नए मोड़ की शुरुआत हो रही हो, किसी नई कहानी का पहला पन्ना खुल रहा हो, जिसके आने से कुछ बदलने वाला है। बहुत खूबसूरती से, बहुत खामोशी से। हमी कहानी, मछली बिरयानी वाला और तीन भूखे मुसाफिर। एक पुराने समंदर किनारे के कस्बे में हाशिम नाम का एक नौजवान रहता था। वह मछली पकड़कर और उससे बिरयानी पकाकर बेचता था। अल्लाह ने उसके हाथ में ऐसी बरकत रखी थी कि उसकी हांडी हमेशा महकती रहती और लोग दूर दूर से उसके पास आते। लेकिन हाशिम का दिल सिर्फ रोजी कमाने में नहीं लगा था। वह हमेशा कहता रहता था, रोजी तो अल्लाह देता है, मेरा काम बस उसके बंदों की खदमत करना है। एक दिन सुबह सुबह उसने दुआ करके हांडी चढ़ाई, या अल्लाह, आज मेरी किस्मत में अगर कोई भूखा आए तो मुझे उसे खिलाने की तौफीक देना। तीन मुसाफिरों का आना। दोपहर के वक्त तीन मुसाफिर वहां से गुजरे। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरों पर थकान थी और पेट से भूख की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वे पानी किनारे बैठे थे कि तभी हाशिम ने उन्हें देख लिया। वह मुस्कुराकर बोला, भाइयों, तुम थके हुए लग रहे हो, आओ अल्लाह के दिए में से खाओ। मुसाफिरों ने शर्माते हुए कहा, भाई, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाशिम हंसा और बोला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। आज तुम मेरे मेहमान हो, अल्लाह के लिए। तीनों की आंखें भर आईं। बरकत का मौजजा। हाशिम ने बड़े प्यार से ताजा पकी मछली बिरयानी उनके सामने रख दी। मुसाफिरों ने बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू किया, और जितना खाते गए बिरयानी उतनी ही लग रही थी जैसे कम ही नहीं हो रही। एक मुसाफिर हैरत से बोला, भाई, ये कैसा खाना है जो खत्म ही नहीं होता? हाशिम मुस्कुराता रहा, फिर कहने लगा, जब दिल से सदका किया जाए तो अल्लाह उसमें ऐसी बरकत देता है कि इंसान खुद हैरान रह जाए। अल्लाह की इनामदारी। खाना खत्म हुआ तो तीनों मुसाफिर खड़े हो गए। एक ने कहा, हम हकीकत में मुसाफिर नहीं, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए बंदे हैं जो तेरे सब्र और सदके को परखने आए थे। दूसरा बोला, अल्लाह तुझ पर अपनी रहमतें बरसाए, तेरे रज़्क में दोगुनी बरकत कर दे। और तीसरा मुसाफिर दुआ देते हुए गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया। हाशिम सदमे और खुशी में खड़ा रहा। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तू अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसी दिन से हाशिम की दुकान और भी मशहूर हो गई, लेकिन वह गर्व में नहीं, बल्कि और ज्यादा शुक्र और तवाजो में रहने लगा। कहानी का पैगाम, सदका कभी कम नहीं करता, बरकत बढ़ाता है। अल्लाह नेक नियत वालों का साथ देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आज भी जिंदगी बदल देती हैं। किसी की मदद करने से पहले यह मत देखो कि उसके पास क्या है, देखो तुम्हारे पास क्या है। उनके जाने के बाद हाशिम का दिल पहले से भी ज्यादा नरम और शुक्रगुजार हो गया। वह दुकान समेट ही रहा था कि तभी एक बूढ़ी अम्मा, जो सहारे के बिना चल भी नहीं सकती थी, उसके पास पहुंची। उन्होंने कांपते हाथों से कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरी बिरयानी की खुशबू ने मुझे यहां तक खींच लाया है। हाशिम ने बिना देर किए उनके लिए एक कटोरा भरकर गरम बिरयानी निकाली, ऊपर से थोड़ा सा रस डाला और कहा, अम्मा, यह लीजिए, आराम से बैठकर खाइए, यह आपका हक है। अम्मा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने दुआ करते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तेरी उम्र और रिज़्क में बेइंतहा बरकत दे। हाशिम ने कहा, अम्मा, आप भी मेरे लिए दुआ करिए कि मैं हमेशा इसी राह पर रह सकूं। अचानक एक नया इम्तिहान। उसी वक्त हाशिम के शहर में एक अजीब अफवाह फैलनी शुरू हुई। कुछ लोगों ने जलन में आकर कहना शुरू किया,
हाशिम की बिरयानी में कुछ गड़बड़ है, वह सस्ता माल डालता है। बात फैलते फैलते इतनी बढ़ गई कि कुछ लोग उसकी दुकान पर आना ही बंद हो गए। हाशिम के लिए यह बहुत बड़ा इम्तिहान था। उसने जब यह सुना तो उसका दिल टूटा, मगर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर यह तेरी तरफ से आजमाइश है तो मैं सब्र करूंगा। तू बेहतर जानता है, इंसान तो बस बोलता है। रात को उसने 2 रकअत सलातुल हाजत पढ़ी और रो रो कर दुआ की। अल्लाह की मदद का आना अगली सुबह हाशिम दुकान खोलने वाला ही था कि कस्बे का बुजुर्ग और इज्जतदार आदमी काजी साहब वहां आ पहुंचे। उसके पीछे कस्बे के बहुत से लोग थे। काजी साहब ने हाशिम से कहा, बेटे, हमने सुना कि तुम्हारी बिरयानी के बारे में कुछ लोग बातें बना रहे हैं। आज हम खुद देखेंगे कि हकीकत क्या है। और फिर उन्होंने खुद हाशिम की बिरयानी खाई, धीरे से, सलीके से, और फिर मुस्कुराकर सबके सामने ऐलान किया, इस बिरयानी में सिर्फ लज्जत नहीं, नीयत की खुशबू है, और नीयत की खुशबू को झूठी बातों से बदबूदार नहीं किया जा सकता। भीड़ ताली बजाने लगी। हाशिम की आंखें भर आईं। बरकत वापस लौट आई। उसके बाद लोग दोगुनी तादाद में आने लगे। हर कोई कहता, हाशिम, वही बरकत है जो सिर्फ अल्लाह के करीबी बंदों के हाथ में होती है। लेकिन हाशिम हर बार वही जुमला दोहराता, बरकत मेरे हाथ में नहीं, मेरी नीयत में है, और नीयत की तौफीक अल्लाह देता है। कहानी का दूसरा पैगाम, जो सब्र करता है, अल्लाह उसे कभी रुसवा नहीं होने देता। जलन और अफवाहें सिर्फ कमजोर दिलों का हथियार हैं, मगर सच्चाई हमेशा जीतती है। इंसान की असली कीमत उसके दिल, नीयत और अखलाकन से होती है। हाशिम की दुआ और किस्मत का नया मोड़। काजी साहब के जाने के बाद हाशिम ने दुकान बंद की और समंदर किनारे बैठ गया। लहरों की आवाज सुनते हुए वह सोच रहा था, अल्लाह, तूने आज मेरी इज्जत बचा ली। मैं तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करूं। वह सोच में ही था कि उसे पीछे कोई आवाज सुनाई दी, भैया, क्या आप हाशिम हो? हाशिम पलटा तो देखा, एक छोटा सा बच्चा, लगभग 10 साल का, फटे कपड़ों में खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। हाशिम ने मुस्कुराकर पूछा, हाँ बेटा, मैं हाशिम ही हूं। कैसे आना हुआ? बच्चे ने धीमे से कहा, मेरी अम्मी बहुत बीमार हैं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे किसी ने बताया कि तुम अल्लाह के लिए खिलाते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। हाशिम का दिल पिघल गया। उसने तुरंत बच्चे का हाथ पकड़ा और दुकान पर ले जाकर एक हांडी भर बिरयानी उसके हाथ में थमा दी। बेटा, ये ले जाओ, अपनी अम्मी को भी खिलाओ और तुम भी खा लेना। अल्लाह तुम्हारी अम्मी को शिफा दे। बच्चा कांपते हुए बोला, लेकिन मेरे पास पैसे। हाशिम ने उसका वाक्य पूरा होने नहीं दिया। बेटा, जब अल्लाह देता है तो देखने की जरूरत नहीं कि किसके पास पैसे हैं और किसके नहीं। जाओ, अल्लाह तुम्हारा सहारा है। बच्चे ने दुआ दी और चलता बना। बच्चे की अम्मी की दुआ। अगले दिन सुबह हाशिम दुकान पर पहुंचा तो उसी बच्चे की अम्मी, जो बीमार थी, एक लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चलती हुई उसकी दुकान पर आईं। उन्होंने हाशिम को देखकर कहा, बेटा, तूने मेरा और मेरे बच्चे का पेट भरा। मैं पूरी रात तेरे लिए दुआ करती रही। मैंने अल्लाह से कहा, या रब, इस नौजवान की दुकान और दिल दोनों में ऐसी बरकत दे कि ये हमेशा तेरे बंदों को खिलाता रहे। हाशिम ने झुककर अम्मी के हाथ चूम लिए और बोला, अम्मी, आपकी दुआ ही मेरी असली दौलत है। अम्मी मुस्कुराईं और चली गईं। अल्लाह की एक और योजना। दोपहर के समय एक अमीर काफिला उस कस्बे में पहुंचा। उन लोगों ने कहा कि वे एक बड़े शहर से आए हैं और किसी मशहूर मछली बिरयानी वाले की तलाश कर रहे हैं। लोगों ने इशारा किया, वो हाशिम है, उधर उसकी दुकान है। काफिले का सरदार हाशिम के पास आया और बोला, हम तुम्हारी बिरयानी चखने आए हैं। सुना है तुम्हें अल्लाह ने बरकत दी है। हाशिम थोड़ा शर्माया, बोला, बरकत अल्लाह की है, मैं तो बस उसके बंदों की सेवा करता हूं। काफिले वाले हाशिम की बिरयानी खाकर हैरान रह गए। सरदार ने कहा, हाशिम, क्या तुम हमारे शहर में एक बड़ी दुकान खोलना चाहोगे? हम तुम्हें जगह, सामान और मजदूर सब देंगे। तुम सिर्फ नीयत और स्वाद बनाए रखना। हाशिम कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला,
अगर मेरी वजह से इस कस्बे के गरीब लोग भूखे रह गए तो मैं अपनी बरकत को दूर जाने नहीं देना चाहता। मेरी दुकान यहाँ है, मेरा दिल भी यहीं रहना चाहिए। सरदार उसकी बात सुनकर दंग रह गया। उसने कहा, ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, हम तुम्हें छोड़ते नहीं। हम हर महीने तुम्हें इतना अनाज और मछली भेजेंगे कि तुम गरीबों को मुफ्त में खिला सको। हाशिम की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत की कोई हद नहीं। कहानी का नया पैगाम जो दूसरों के लिए खैर चाहता है, अल्लाह उसके लिए दरवाजे खोल देता है जिनका उसने ख्याल भी नहीं किया होता। अल्लाह की रहमत। काफिले वाले जब रवाना हुए तो पूरा कस्बा हाशिम की सच्चाई और अखलाक की तारीफ कर रहा था। लेकिन हाशिम अब भी अपने अंदर बेहद विनम्र था। वह हमेशा कहा करता, जिस पर अल्लाह मेहरबान हो जाए उसके लिए एक छोटा नेक काम भी पहाड़ जैसा बन जाता है। दिन बीतते गए। काफिले की ओर से हर महीने भरपूर अनाज, चावल और ताजी मछलियां आती रहीं। हाशिम ने अपने दुकान के बाहर एक तख्ती लगा दी, जो भूखा हो बिस्मिल्लाह करके अंदर आ जाए। अल्लाह के नाम पर खिलाया जाता है। अब हर रोज गरीब, मुसाफिर, अनाथ और मजदूर वहां आकर इत्मीनान से पेट भरकर लौटते। लेकिन यहीं से हाशिम की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। एक रहस्यमयी आदमी का आना। एक दिन दोपहर को एक अनजान आदमी आया। उसके कपड़े साफ सुथरे, लेकिन चेहरा गम से भरा हुआ था। वह कदम भारी करके दुकान में आया और बोला, क्या यहां सच में हर भूखे को खाना मिलता है? हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, जी हां, यह अल्लाह का घर है। यहां किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं बहुत बड़ा कारोबारी था, लेकिन कारोबार डूब गया। लोग छोड़ गए, रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए। आज 2 दिन से खाना नहीं खाया। अक्सर लोग कहते हैं अल्लाह देता है, पर आज पहली बार मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं। हाशिम ने उसे बैठाया, खाना परोसा और कहा, भाई याद रखो, इंसान की इज्जत और रोजी अल्लाह के हाथ में है। अगर आज तुम टूटे हो तो कल अल्लाह तुम्हें उठा देगा। किसी भी हालत को आखिरी ना समझो। आदमी ने खाना खाया और जाते जाते बोला, आज तुमने मुझे सिर्फ खाना नहीं, उम्मीद भी खिलाई है। चमत्कार जैसा वाकया कुछ हफ्तों बाद वही आदमी दोबारा आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर रौनक थी, कपड़े अच्छे थे और हाथ में एक खत था। वह दौड़कर हाशिम के पैरों पर गिर गया। हाशिम ने घबराकर कहा, भाई, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, हाशिम, तुम्हारी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने नए सिरे से मेहनत शुरू की, दुआ की, सब्र किया और अल्लाह ने मुझे 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना देकर वापस उठाया। इसके बाद उसने वह खत खोलकर हाशिम के हाथ में दिया। उसमें लिखा था, हाशिम को यह दुकान उसकी फराख दिली और सच्चाई की वजह से तोहफे में दी जाती है। इसके सारे कागजात उसके नाम किए जाते हैं। हाशिम हैरान रह गया। आदमी ने कहा, अल्लाह ने मुझे उठाया तो मैंने तय किया, पहला हक्का उसी का है जिसने मुझे टूटते वक्त संभाला। कस्बे में यह बड़ी दुकान खाली पड़ी थी, अब यह तुम्हारी है। और कस्बे में एक नई रोशनी। उस दिन से हाशिम की दुकान 2 गुनी हो गई। लेकिन उसने अपनी नीयत नहीं बदली। वह कहता, अगर अल्लाह दौलत बढ़ाए लेकिन दिल तंग कर दे तो ऐसी दौलत बेकार है। लेकिन अगर वह दिल में रजा दे दे तो गरीबी भी अमीरी बन जाती है। अब कस्बे में एक नया नियम बन चुका था। जिस दिन किसी को खाने की तंगी होती, हर कोई कहता, चलो हाशिम के पास चलें, वहां अल्लाह का दिया मिलता है। इस हिस्से का पैगाम, तंगी और आजमाइश कभी सदा नहीं रहती। अल्लाह का वादा है, जो सब्र करता है वह उसे बेइंतहा देता है। एक छोटा सा नेक काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ते खुद बनाता है। कहानी का आखिरी हिस्सा, हाशिम की विरासत। साल बीतते गए। हाशिम की दुकान अब एक छोटी सी दुकान नहीं रही, बल्कि एक बरकत से भरा हुआ खैर का घर बन गई थी, जहां गरीब, अमीर, मुसाफिर, अनाथ सब बैठकर एक ही सप में खाना खाते थे। लोग कहते थे, हाशिम की बिरयानी का मजा सिर्फ जबान नहीं, दिल भी छकता है। हाशिम का बड़ा फैसला एक दिन
हाशिम ने कस्बे के लोगों को जमा किया और कहा, मेरे भाइयों, मेरे कहानी का आखिरी हिस्सा, हाशिम की विरासत। साल बीतते गए। हाशिम की दुकान अब एक छोटी सी दुकान नहीं रही, बल्कि एक बरकत से भरा हुआ खैर का घर बन गई थी, जहां गरीब, अमीर, मुसाफिर, अनाथ सब बैठकर एक ही सफ में खाना खाते थे। लोग कहते थे, हाशिम की बिरयानी का मजा सिर्फ जबान नहीं, दिल भी छकता है। हाशिम का बड़ा फैसला। एक दिन हाशिम ने कस्बे के लोगों को जमा किया और कहा, मेरे भाइयों, मेरे पास जो कुछ भी है, ये न मेरी कमाई है, न मेरी काबिलियत, ये सब अल्लाह की नेमतें और तुम्हारी दुआएं हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस जगह को मैं अल्लाह के बंदों की हमेशा हमेशा सेवा में लगा दूं। लोग हैरान होकर देखने लगे। हाशिम आगे बोला, मैं अपनी दुकान के साथ एक मुफ्त का लंगर शुरू कर रहा हूं। हर रोज जो भी भूखा आए, बिना पूछे उसे खाना मिलेगा। कस्बे के बुजुर्ग रो पड़े। एक बूढ़े मजदूर ने कहा, बेटा हाशिम, हमने तो सिर्फ अफवाहें, जलन और मुसीबत देखी थी, लेकिन तूने हमें दिखाया कि अल्लाह के रास्ते पर चलकर कैसे इंसान दुनिया और आखिरत दोनों जीत लेता है। अल्लाह की बड़ी इनामदारी। हाशिम की दुकान का नाम अब पूरे इलाके में मशहूर हो गया था। लोग दूर दूर से आते, न सिर्फ खाना खाने बल्कि बरकत देखने। जब भी कोई नया मुसाफिर पूछता, ये दुकान इतनी बरकत वाली कैसे हो गई, लोग मुस्कुराकर कहते, क्योंकि यहां रोटी नहीं, अल्लाह के दिए हुए दिल बांटे जाते हैं। हाशिम की आखिरी दुआ। एक शाम जब सूरज डूबने लगा और समंदर की लहरें धीमे धीमे किनारों को चूम रही थीं, हाशिम दुकान के सामने खड़ा होकर आसमान की ओर देखने लगा। उसने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे उठाया, मेरी इज्जत बचाई और मेरे हाथ में बरकत रखी, ऐसे ही इस कस्बे के हर घर में सुकून, रोजी और रहमत भर दे और मुझे कभी भी घमंड के अंधेरे में न पड़ने देना। हवा ने जैसे उसकी दुआ को पकड़कर आसमान तक पहुंचा दिया। उसी रात उसने दिल में एक सुकून महसूस किया, वह सुकून जो अल्लाह अपने खास बंदों को देता है। अंत। बट एक नई शुरुआत। कस्बे में आज भी लोग बताते हैं, जब भी कोई भूखा, परेशान या टूटा हुआ इंसान हाशिम की दुकान पर आता है, उसे वही गर्मजोशी, वही इज्जत और वही बरकत मिलती है जो हाशिम के समय में मिलती थी। क्योंकि हाशिम भले दुनिया से चला गया हो, लेकिन उसका अखलाक, उसकी नीयत, उसकी बरकत और उसकी दुआएं लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। और यही एक नेक इंसान की असली विरासत होती है। कहानी का आखिरी पैगाम, नेक नीयत इंसान को ऐसे उठाती है जैसे रोशनी अंधेरे को चीर देती है। दौलत खत्म हो सकती है, अखलाका और खैर हमेशा जिंदा रहता है। जो बांटता है, अल्लाह उसी को सबसे ज्यादा देता है। हर छोटी नेकी आखिरत में पहाड़ बनकर खड़ी होती है।